टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पाकिस्तान को पीएम मोदी का सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर ने नई लकीर खींची। अब आतंकी हमलों पर अपनी शर्तों से देंगे जवाब, आतंकी जड़ों पर प्रहार होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की नई लकीर खींच दी गई है। कितनी अहम बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह पूरा वक्तव्य हमने आपको सुनवाया। पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान पर 5 प्रहार किए हैं, आइए आपको समझाते हैं। आतंकवाद पर यह भारत की नई लक्ष्मण रेखा है। जी हां, पहला, आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी अब सरहद पार से आए आतंकी अगर हिंदुस्तान पर हमला करते हैं तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अपने तरीके से, अपनी शर्तों से जवाब देकर रहेगा भारत। तीसरा, वहां घुसकर कार्रवाई होगी जहां आतंक की जड़ें हैं, यह क्लियर कर दिया गया है। चौथा, आतंकी सरपरस्त सरकार, आतंक के आकाओं को अब अलग अलग नहीं देखा जाएगा। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का जिस तरह से टेररिज्म हिस्सा बन चुका है, एक बहुत करारा मैसेज है ये। पांचवां, आतंक के खिलाफ लड़ाई में नई लकीर खींच दी है हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और ये संदेश अपने आप में सुरभि बहुत बड़ा है। और इस संदेश की जो आपने बात करी उसके मायने भी समीर यहां पर मैं बता देती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो सख्त संदेश आपने बताया उसमें आतंकी अगर हमला हुआ तो पाक में घुसकर प्रहार होगा, यह मैसेज सामने है। आतंकी और उनके आकाओं को भी खत्म कर दिया जाएगा। गिड़गिड़ाने पर भी सेना की कार्रवाई नहीं रुकेगी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भी काम नहीं चलेगा और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर भी एक्शन होगा। ये वो मायने हैं समीर उस संदेश के जरिए जो प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान साफ तौर पर सामने आए हैं। और इसी पर चर्चा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कर्नल गरिमा जोशी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और सुशील कुमार सिंघल सर पूर्व राजदूत भी हैं इस वक्त हमारे साथ। सिंह सर, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि मायने समझा दिए गए हैं, आतंकी और उनके आकाओं को खत्म कर दिया जाएगा और कोई फर्क नहीं होगा, जैसा रवैया अपनाओगे वैसा जवाब देने के लिए भारत तैयार है। सिंह सर। देखें सूरबी, प्रधानमंत्री की कल की जो स्पीच थी, हर एक भारतवासी इसको, उसका मनोबल, उसको फक्र होगा कि हमारा देश इतना बड़ा बन गया है अभी कि हम इंटरनेशनल ग्लोब के अंदर दुनिया के सारे मुल्कों को संदेश दे रहे हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े, चौड़े कंधों के साथ अपनी हुकूमत के मुताबिक स्टेट क्राफ्ट, इंटरनेशनल बेस्ड रूल ऑर्डर रिस्पेक्ट करते हुए, उसकी इज्जत करते हुए हम सारे एक्शन लेंगे। और पाकिस्तान को ये संदेश कानों में गड़गड़ा रहा होगा, परंतु दुखद की बात यह है कि पाकिस्तान कोई मैसेज, कोई संदेश जो कि बुद्धि उसके अंदर जाए, उसके उस समय कान बंद हो जाते हैं।
क्योंकि उसको नशा अलग तरीके का है। पर भारत ने अभी जो अपना नया डॉक्ट्रिन निकाला है कि टेररिस्ट एक्शन होता है तो एक्ट ऑफ वॉर गिना जाएगा। बहुत बेहतरीन है ये, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर जो हमने बोला है, टेररिस्ट एक्शन आर्टिकल 51 यूएन चार्टर में भी कवर्ड है। और मैं इतना बोलूंगा कि सिर्फ टेररिस्ट एक्ट नहीं, जो फंडिंग करते हैं, मेरे को पूरा भरोसा ये सब चीज़ें जब डीजीएमओ लेवल टॉक्स होंगी इसमें बताई जाएंगी कि इवन फंडिंग ऑफ टेररिस्ट, अगर आप इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हो और हमारे सामने इंटेलिजेंस आती है, वो एक्ट ऑफ टेररिज्म है। देखें, बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब, आपने ये बात सही कही और आतंकवाद पर यही है भारत की नई लक्ष्मण रेखा।